अमेरिका ने आज ईरान और इजराइल युद्ध में एंट्री कर ली है। इजराइल के कहने के बाद आखिरकार ईरान के ऊपर अमेरिका ने हमले किए हैं और ये हमले 3 परमाणु साइट्स पर किए गए हैं। पहला फोर्दो, इसके अलावा इस्फहान और तीसरा नतांज। ये 3 बहुत ही अहम न्यूक्लियर साइट्स हैं ईरान के। फोर्दो जहां पर यूरेनियम एनरिचमेंट किया जाता है और ये ज़मीन से करीब 200 से 250 फीट नीचे है, तो यहाँ हमला करना इजराइल की बस की बात नहीं थी और उसने लगातार अमेरिका से अपील की थी कि वो इसमें मदद करे और आखिरकार अमेरिका ने मदद की। और रही बात इस्फहान की, इस्फहान में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी साइट है, साथ ही यहाँ पर सेंट्रीफ्यूज को बनाने के यूनिट्स थे। इसके अलावा जो यूरेनियम है जिसका इस्तेमाल परमाणु बम में हो सकता है, उसे रखने के लिए स्टोरेज की व्यवस्था थी। और तीसरा, नतांज में भी जमीन के करीब 8 मीटर नीचे फैसिलिटी है। बताया जाता है यहाँ पर भी यूरेनियम एनरिच किया जाता था और साथ ही यहाँ पर भी कुछ और अहम न्यूक्लियर साइट्स के ठिकाने मौजूद थे जिन्हें तबाह किया गया है। लेकिन तीनों साइट्स अलग अलग इलाकों में हैं और तीनों के ऊपर जो हमले किए गए हैं इसमें हथियारों का भी अलग अलग इस्तेमाल हुआ है। फोर्दो बहुत अहम है क्योंकि यहाँ पर हमला करना इतना आसान नहीं था और इसके लिए अमेरिका ने दुनिया के सबसे घातक बॉम्बर B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया और जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया उसका नाम है GBU-57। GBU-57 एक ऐसा बॉम्ब है जिसे बंकर बस्टर बॉम्ब कहा जाता है। इसका वजन 13,000 किलोग्राम से ज़्यादा है। इसमें जो बारूद होता है, एक्सप्लोजिव होते हैं, वो भी करीब 2700 kg होता है और इसे ले जाने में सिर्फ और सिर्फ B-2 बॉम्बर्स ही सक्षम है। B-2 बॉम्बर्स जिन्हें स्टेल्थ बॉम्बर कहा जाता है और स्पिरिट नाम है, दुनिया के सबसे घातक स्टेल्थ बॉम्बर्स में से एक है। दुनिया में किसी और के पास इस तरह का हथियार है भी नहीं। दूसरी बात है ये बॉम्ब किस तरह से अपना काम करता है। GBU-57 ये जब जमीन को हिट करता है फिर उसको वो एक होल बनाता है, यानी कि इसमें छेद बनाता है, फिर और नीचे जाता है और करीब करीब 200 फीट की गहराई में जाके फिर इसमें धमाका होता है। इसी वजह से फोर्दो के लिए इस बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया क्योंकि फोर्दो में जो फैसिलिटी है न्यूक्लियर एनरिचमेंट की, यूरेनियम एनरिचमेंट की न्यूक्लियर फैसिलिटी है, वो जमीन से, सतह से करीब 200 से 250 फीट गहरा है और यहाँ पर 1-2 बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर 12 बंकर बस्टर बॉम्ब्स को गिराया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना घातक ये हमला रहा है। वहीं अगर बात करते हैं हम नतांज की या फिर इस्फहान की, तो यहाँ पर टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ है और कहा तो ये जा रहा है करीब 30 क्रूज मिसाइल्स दागे गए थे इन दोनों लोकेशंस पे अलग अलग तरीके से और सबमरीन से इन्हें दागे गया। लेकिन ये जो हमला हुआ, इस हमले का नतीजा क्या होगा, इस हमले के बाद क्या होगा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो कह दिया है कि अगर ईरान इसके बाद शांति के पथ पर नहीं आता है तो फिर उसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अमेरिका और घातक ढंग से और तेजी से हमले करेगा क्योंकि अभी भी उसके पास बहुत सारे टारगेट्स हैं जिनको तबाह करने जा रहा है और उसके लिए सबसे कठिन जो मिशन था उसको तो पूरा कर लिया गया है। अब जो भी इसके आगे के टारगेट्स है, मिशन है, उसके लिए बहुत ही आसान है। लेकिन ईरान को अब मान के चलिए कि ईरान झुकने वालों में से नहीं है और यही संदेश दिया गया था आयतुल्लाह खामनेई की ओर से, उनके सहयोगियों की ओर से, और देखने को मिला ईरान ने पलटवार किया और इजराइल के ऊपर पलटवार किया। हाइफा, तल अवीव जैसे शहरों पर मिसाइल दागे गए हैं, बैलिस्टिक मिसाइल। बहुत सारे मिसाइल को तो तबाह कर दिया गया है इंटरसेप्टर मिसाइल्स के जरिए, लेकिन बहुत से ऐसे मिसाइल्स हैं जो नहीं हुए और वो जमीन पर गिरे हैं और उसका असर देखने को मिला है। हाइफा में तबाही हुई है और एक बड़े इलाके में तबाही देखने को मिल रही है, घायल हुए हैं लोग। अब ईरान ने जब हमला किया है तो इजराइल भी चुप नहीं बैठेगा, वो भी पलटवार करेगा। लेकिन क्या अमेरिका इजराइल पे हुए इस हमले का जवाब देने के लिए एक बार फिर से मैदान में उतरेगा? और दूसरी बड़ी बात है कि ईरान ने इजराइल पे तो हमला कर दिया, लेकिन अमेरिका को कैसे नुकसान पहुंचाएगा वो, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई भी मिसाइल नहीं है जो अमेरिका तक पहुंचे। अमेरिका की दूरी काफी ज्यादा है। अभी तक की जो दूरी है, जो सबसे ज्यादा दूरी मारक क्षमता रखता है ईरान का कोई मिसाइल है, तो वो करीब 2000 किलोमीटर का ही रखता है। लेकिन ईरान के आसपास करीब ऐसे 19 जगह हैं, जैसे कुवैत है, सऊदी अरेबिया है, इराक है,
बहरीन है, कतर है, यूएई है। ये तमाम ऐसे इलाके हैं, ऐसे देश हैं जहां पर अमेरिका के बेसेस हैं और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के करीब 40 से 50,000 सैनिक तैनात हैं। क्या अब ईरान अपना बदला लेने के लिए इन एयर बेसिस पर हमला करेगा? और अगर हमला करता है तो ऐसे में अमेरिका का जवाब क्या होगा और कितना बड़ा रिस्क ईरान लेने को तैयार है अमेरिका के ऊपर हमला करके या फिर उसके एयर बेसिस जो मिडल ईस्ट में मौजूद है उनके ऊपर हमला करके?